एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध अपने शांत और सहज स्वभाव से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उसी गांव में चंद्र नाम का एक सीधा साधा और भोला भाला व्यक्ति रहता था। चंद्र दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम तो कुछ भी नहीं समझते, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। चंद्र इन बातों से बहुत आहत रहता और अक्सर सोचता, क्या सच में मेरा जीवन बेकार है? एक दिन चंद्र ने हिम्मत जुटाई और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने नम्रता से पूछा, भंते, मैं बहुत भोला हूं, लोग मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन बेकार है। कृपया मुझे ऐसा कुछ सिखाएं जिससे मैं अपने जीवन का महत्व समझ सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिल पवित्र है। सरलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह तभी समझ में आता है जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। चंद्र उत्सुकता से बोला, कैसा काम भंते? बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव के हर घर जाओ और उनसे एक मुट्ठी चावल मांगो, लेकिन याद रखना, चावल केवल उसी घर से लेना जहां किसी ने कभी कोई दुख न झेला हो। चंद्र ने सोचा कि यह काम तो बहुत आसान होगा। गांव में कई संपन्न और खुशहाल परिवार हैं। चंद्र पहले घर पहुंचा और अपनी बात रखी। घर की महिला ने जवाब दिया, हम तुम्हें चावल दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में दुख का अभाव नहीं है। हमने पिछले साल अपने बेटे को खो दिया था। चंद्र दूसरे घर गया, वहां भी उसे यही उत्तर मिला, हमारे घर में भी दुख है, हमारी फसल पिछले साल बर्बाद हो गई थी। चंद्र तीसरे, चौथे और फिर पूरे गांव का चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर घर में उसे एक ही जवाब सुनने को मिला। हर किसी ने किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव किया है। थक हार कर चंद्र बुद्ध के पास वापस लौटा और बोला, भंते, मैं एक भी ऐसा घर नहीं ढूंढ पाया जहां किसी ने दुख न झेला हो। हर घर में किसी न किसी ने किसी तरह का दुख सहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति या घर नहीं है जो दुख से अछूता हो। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन बेकार है। इसका अर्थ यह है कि हमें दुख को समझना है और इसे स्वीकार कर करुणा और शांति के साथ आगे बढ़ना है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी सरलता और भोलापन तुम्हारी ताकत है। तुमने बिना किसी झिझक और अहंकार के इस काम को पूरा किया और जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। अब इसे अपनी ताकत बनाओ, दूसरों के दुख को समझो और उनकी मदद करो। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। चंद्र ने उस दिन से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उसने लोगों के दुख को समझा और उनकी सहायता करने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। उसकी सरलता अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख सभी के हिस्से में आता है, लेकिन इसे समझकर, स्वीकार करके और करुणा के साथ जीने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सरलता और भोलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।